सब यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि ये अनिवार्य विषय है, आप सभी को देना है। तो किसी यूनिवर्सिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप सबके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सेमेस्टर सेकेंड, सेमेस्टर 4, ठीक है, सेमेस्टर सेकेंड, सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 6, इन तीनों के ही आपके लिए को करिकुलर कोर्स के जो वीडियो हैं वो निरंतर मिलेंगे। और आइए शुरू करते हैं, क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं कि उसमें भी लगभग 50-60 क्वेश्चन हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्राचीन भारत के इतिहास के किस काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा जाता है? तो वो यहाँ पर है महाकाव्य काल को, ठीक है। तो अब बारी बारी से क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। पांडवों में अर्जुन किस खेल से मतलब श्रेष्ठ थे? तो वो धनुर्विद्या में श्रेष्ठ थे। किस मुस्लिम शासक की मृत्यु चौगान मतलब पोलो एक खेल होता है, वो खेलते समय हुई थी? तो यहाँ पर है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, इनकी मृत्यु होती है चौगान खेलते समय। अकबर एक अच्छा खिलाड़ी था, किस काम का था? तैराकी, कुश्ती या फिर क्रिकेट, चौपड़? तो एक कुश्ती के एक महान खिलाड़ी थे ये अकबर। अगला क्वेश्चन आपका है YMCA दक्षिण प्रशिक्षण कब प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रशिक्षण प्रारंभ होता है सन 1920 में। हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडप अमरावती की स्थापना कब और किसने की? यानी कब और किसने की, ऐसा हो सकता है यहाँ पर किसने कब और किसके द्वारा हुई? तो इसकी स्थापना होती है सन 1914 में अंबादास वैद और अनंत वैद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66 है, हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल स्थित है, कहाँ स्थित है ये? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं फटाफट। कि रशियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना होती है सन 1932 में। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में 1932 में एक रशियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? तो इसमें अमेरिका ने सहयोग दिया था, अमेरिका सहयोग देश बना। लखनऊ में शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? तो इसकी होती है स्थापना 1931 में। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में शारीरिक शिक्षा का महाविद्यालय की स्थापना कब हुई, किस सभ्यता में हुई? यहाँ देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से या फिर महाकाव्य काल से या फिर कई हज़ार वर्ष पहले? तो कई हज़ार वर्ष पहले यहाँ पर स्थापना हो चुकी थी किसकी? शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है, ये मैं करा चुका हूँ आपके लिए, और आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 71। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, 71 में पूछ रहा है कि शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान कांदीवली की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना होती है सन 1938 में, ठीक है, सन 1938 में होती है इसकी स्थापना। अगला क्वेश्चन है, YMCA मद्रास का प्रथम प्रधानाचार्य कौन बना? तो वो थे VHC वक। अगला क्वेश्चन है, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना होती है 1920 में, जो कि मद्रास राज्य में स्थापना होती है इसकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 74 में पूछ रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व शारीरिक शिक्षा दी जाती थी, तो किस प्रकार शारीरिक शिक्षा दी जाती थी? तो वो दी जाती थी अखाड़ों में, ठीक है, अखाड़े में शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा आयोग ने शारीरिक शिक्षा को मान्यता कब दी थी? तो इसकी मान्यता मिलती है 1881 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपका है 77, महाभारत काल में रंगस्थल का प्रयोग किया जाता था किसके लिए? मानव के द्वंद्व युद्ध के लिए। द्वंद्व युद्ध का होता है मृत्यु युद्ध कहते हैं इसीलिए, ठीक है, मल्ल युद्ध भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना होती है HC वक के द्वारा। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। राजकीय कॉलेज शिक्षा हैदराबाद की स्थापना कब हुई थी? तो हैदराबाद में इसकी शिक्षा की स्थापना होती है शारीरिक शिक्षा कॉलेज की राजकीय, वो 1931 में होती है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के किस काल में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य केवल सैनिक शिक्षा से ही लिया गया था? तो वो लिया गया था महाकाव्य काल में। अब इसमें तीसरा पार्ट हमारा है, वो है
भारत में स्वतंत्रता के पश्चात शारीरिक शिक्षा का विकास, यानी भारत के स्वतंत्र होने के बाद में शारीरिक शिक्षा में क्या विकास हुआ, क्या क्या संस्थान नए हुए। तो यहाँ पर है भारतीय खेल प्राधिकरण, यानी कि इसको कहते हैं इंडिया अथॉरिटी ऑफ स्पोर्ट। मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है आपका दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन आपका है दिया हुआ है कि भारतीय खेल की प्रशिक्षण एसआई की स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना होती है सन 1984 में। तो सो आई होप आपने वीडियो जो बना रहा हूँ मैं आपके लिए, सभी के लिए, तो इसको आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे के लिए। केंद्र सरकार द्वारा अखिल भारतीय खेल समिति का गठन कब किया गया था, तो इसका गठन किया गया था सन 1954 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना, इसका आरंभ कब हुआ था, इसका आरंभ होता है सन 1970 से 71 के बीच में। शारीरिक शिक्षा समिति का गठन कब किया गया था, तो शारीरिक शिक्षा समिति का गठन होता है आपका सन 1948 में। इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपका डी, नई दिल्ली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान संस्थान स्थापित कब हुआ था, तो इसकी स्थापना होती है सन 1987 में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कोचिंग योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो ये प्रारंभ होती है आपकी सन 1953 में। बी सी ऑप्शन रह जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज का प्रथम प्रिंसिपल कौन था, तो वो थे PM जोसेफ। अगला क्वेश्चन, भारत के विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए NSS राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना होती है वर्ष 1969 में। अगला क्वेश्चन नंबर 91, नेताजी सुभाष चंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना 1961 में हुई, तो वो किसके द्वारा हुई थी, तो वो हुई थी आपकी KL श्रीमाली के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका है 92 है। 92 में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा खेल विश्वविद्यालय है, तो सी ऑप्शन रह जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 93 में पूछ रहा है कि अमृत कौर स्कीम कब लागू हुई थी, अमृत कौर कोचिंग स्कीम कब लागू की गई थी, तो ये लागू की गई थी 1953 में। राजकुमारी अमृत कौर स्पोर्ट्स स्कीम किसने प्रारंभ की थी, तो राजकुमारी अमृत कौर ने प्रारंभ की। नेताजी सुभाष चंद्र इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो ये पंजाब के शहर पटियाला में स्थित है, और ये तीनों शहर पंजाब के ही हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आपका, रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय खेल शिक्षा कॉलेज कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपका ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था, तो इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिलता है सन 1995 में। अगला क्वेश्चन, सन 95 में मैंने 6 क्लास में एडमिशन लिया था, तो काफ़ी टाइम हो चुका है। तो आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एकमात्र विश्वविद्यालय है, तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान। अगला क्वेश्चन आपका है 99 में है कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो इसकी सन 1957 में स्थापना होती है, और वो होती है कहाँ, ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ का शहर है, ये कस्बा है, एक डिस्ट्रिक्ट है, तो कहाँ का है ये, MP का, मध्य प्रदेश का, जो कि हमारे देश का सेंट्रल स्टेट है, बीचों बीच में स्थित है, इसलिए उसे मध्य प्रदेश कहते हैं। किस विश्वविद्यालय को भारत का खेल विश्वविद्यालय कहते हैं, ठीक है, तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कॉलेज को। अगला क्वेश्चन आपका है 101 में पूछ रहा है कि खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो ये प्रारंभ होती है सन 1970-71 के बीच में। अगला क्वेश्चन आपका है राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला की स्थापना कब होती है, तो पटियाला की स्थापना होती है आपकी सन 1961 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन एक और देख लेते हैं 20 में। राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य होता है कोच तैयार करना, जैसे कि फुटबॉल के प्लेयर हो गए, उनके कोच होते हैं, क्रिकेटर के कोच होते हैं,
वॉलीबॉल के कोच होते हैं, तो उन कोचों को तय करने के लिए क्या है, तो उसमें पटियाला राष्ट्रीय खेल संस्थान को स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर है 104। 104 में क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव योजना कब प्रारंभ हुई, या फिर राष्ट्रीय शारीरिक निपुणता आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है आपका, वो है 1959। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, नेशनल फिटनेस कॉर्प्स कब प्रारंभ किया गया। तो नेशनल फिटनेस कॉर्प्स कब प्रारंभ किया गया था, तो ये प्रारंभ होता है आपका सन 1965 में। अगला, नई राष्ट्रीय खेल नीति की घोषणा कब हुई थी। तो नई खेल नीति की घोषणा होती है 11 सितंबर 2001 को। आइए इसको देख लेते हैं, ये कब तैयार किया गया। नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिएक्शन तैयार किया गया था। कब तैयार किया गया था, ये किसने तैयार किया, तो ये तैयार किया सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन आपका है नेशनल फिटनेस कोर 1959 के अध्यक्ष कौन थे। तो 1959 के अध्यक्ष थे आपके हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, अगला, गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है इलाहाबाद। इलाहाबाद क्या है, इलाहाबाद है यूपी का प्रसिद्ध शहर, जहाँ उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट स्थापित है। और इलाहाबाद में भारत की 3 नदियाँ मिलती हैं, गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, इसलिए इसको संगम नगरी भी कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इलाहाबाद का बड़ा प्राचीन नाम इसका प्रयागराज था। चलिए बढ़ते हैं आगे। खेल कूद से संबंधित अस्थायी जांच समिति का गठन कब किया गया था। अस्थायी जांच समिति मतलब वो स्थायी नहीं होती, अस्थायी रूप से कार्य करती है। तो इसका गठन कब किया गया था, इसका गठन किया गया था आपका सन 1958 में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका है, तो इसमें जो है आपका अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला की स्थापना कब हुई थी। 1961 में। शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड का गठन कब किया गया है, यानी कि किस स्तर पर किया गया है, तो ये राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है। अगला क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है, तो वो झांसी में स्थापित है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 114, 115, 16। तो इसकी स्थापना देखो पूछ रहा है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला की स्थापना कब हुई है। तो पटियाला की स्थापना हुई है इनकी 7 मई 1961 में, यानी कि 7 मई 1961, बी वाला ऑप्शन हट जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा और मनोरंजन के केंद्रीय परामर्श बोर्ड जो हैं उनका गठन कब किया गया था। तो उनका गठन किया गया था सन 1950 में, जिस वर्ष हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है आपका 116, 116। शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन के केंद्रीय परामर्श बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर अध्यक्ष हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इनको इनका अध्यक्ष बनाया गया था। देखिए अब सेकेंड यूनिट की बात करेंगे। सेकेंड यूनिट में हमें क्या पढ़ना है आज समझ लेते हैं, और क्वेश्चन आपको कल इसके मिलेंगे। पुष्टि एवं सुयोग्यता की अवधारणा, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे यूनिट सेकंड में वो कवर करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को अपने दोस्तों में भेजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।